विष्णु अवतारं श्रीधन्वन्तरिं हरे हरे श्रीधन्वन्तरिं हरे हरे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज धन्वंतरी जयंती है। सबसे पहले तो धन्वंतरी जयंती पर आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही आज धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में भगवान धन्वंतरी जी की वंदना का आज विमोचन MRC आयुर्वेदा सेंटर पर किया गया है, जहां हमारे डॉक्टर अभिषेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक शर्मा से बात करेंगे कि क्या कुछ है उस धन्वंतरी जी की जो वंदना है उसमें, वह जानेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। डॉक्टर साहब, किस तरीके की ये वंदना है और इसका जो आज विमोचन किया गया है, किन किन के द्वारा किया गया है? आपका सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। आज धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आपको और सभी लोगों को धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी जी जो है वो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। सबसे पहले इन्होंने समुद्र मंथन में से निकलकर लोगों के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया, औषधियों का ज्ञान दिया। और आज तक कोई भी धन्वंतरी भगवान की वंदना ऐसा नहीं थी कि हम कर पाएँ, क्योंकि कॉलेज में हमारे होती थी, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग वंदनाएँ होती हैं। तो आज हमने पहली बार प्रोफेशनली तरीके से वीडियो एक लॉन्च किया है और लॉन्च करा है उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु जी ने। तो उनके द्वारा आज वर्चुअली उन्होंने लॉन्च किया और फेसबुक पे हमने डाला है। उसके बाद में हमारे मथुरा के जो जाने माने प्रसिद्ध हमारे राजनीतिज्ञ, सभी के गुरु माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने आके फिर MRC आयुर्वेदा पे आके उसका विमोचन यहाँ पे आके किया। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है इस धन्वंतरी जो वंदना है, जो नाम आपने दिया है धन्वंतरी वंदना, क्या कुछ उस वंदना में है? मतलब क्या कुछ लोगों को सुनने को मिलेगा? देखिए, उसमें भगवान धन्वंतरी जी कैसे उत्पन्न हुए, धन्वंतरी जी का स्वरूप उनके हाथ में क्या है, कैसे उनके वर्ण हैं, क्या है, उसकी एक डिटेल है। और आयुर्वेद का कैसे स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य मिले और जो बीमार व्यक्ति हैं उनके बारे में डिटेल है। और साथ ही साथ आयुर्वेद में कौन कौन सी विधाओं से ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि शल्य चिकित्सा, उसके बारे में वर्णन है, शारसूत के बारे में वर्णन है, और पंचकर्म चिकित्सा है, शमन चिकित्सा है, शोधन चिकित्सा है, जलोका है, रस रसायन, सारी चीज़ों का वर्णन है उसमें। अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और धन्वंतरी भगवान की अगर हम वंदना डेली नित्य प्रतिदिन करने लग जाएं तो पहले तो स्वस्थ व्यक्ति बीमारी ना हो, और घर में जितने भी बीमार व्यक्ति हैं अगर धन्वंतरी भगवान की वंदना करेंगे तो ज़रूर स्वस्थ हो जाएंगे, और जो उनकी औषधि है वो भी निरंतर और अधिक कार्य करेगी, जिससे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। क्या डॉक्टर साहब, इस धन्वंतरी वंदना को बनाने का और लोगों के बीच में लाने का यही एक प्रयोजन था आपका कि लोग धन्वंतरी भगवान को लेकर के जानें? क्योंकि बहुत सारे घरों में, या मैं अपने घर में कहूँ या अपने अन्य परिवार में कहूँ, धन्वंतरी जी का पूजन हम आम लोग नहीं करते हैं। ये डॉक्टर्स जो होते हैं, जो आयुर्वेद को मानते हैं, वह लोग इनकी पूजन अर्चन करते हैं। तो क्या ये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी है? एक बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब तक क्या था कि हम केवल BMS डॉक्टर्स ही, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं वो धन्वंतरी भगवान की जयंती मनाते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे। लेकिन आप देखेंगे जब से हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी आए और मोदी जी हमारे भारतवर्ष में आए, तो उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, अब जन जन घर घर पहुंचाने के लिए आयुर्वेद के लिए एक योजनाएं तैयार की है। तो हम डॉक्टर्स का भी कर्तव्य है कि लोगों तक भगवान धन्वंतरी जी की बात पहुँचाएँ, और उसके पीछे एक उद्देश्य है, जब लोग भगवान को जानेंगे तो फिर उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को भी मानेंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि हम ऐसे एलोपैथिक या मॉडर्न चिकित्सा का से ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो कि अंडर रिसर्च है, और रिसर्च कभी सही होती है, कभी गलत होती है। आप जानते हैं कि खुद की कही बात भी कई बार, सैकड़ों बार मॉडर्न साइंस ने काट दी गई है। लेकिन आयुर्वेद जो है, ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम प्रजापति मजीगरात, मतलब कि ब्रह्मा जी ने स्मरण करके प्रजापति जी को दिया, बाद में धन्वंतरी जी आए और उन्होंने आगे फिर वर्णित किया। तो जो चीज़ ईश्वर के द्वारा बताई गई है वो ऑलरेडी रिसर्च्ड है। इसीलिए मैं इस बात की पुष्टि इस बात से करता हूँ कि कितनी हज़ार औषधियाँ हमारे में बनाई जाती हैं, और एक भी औषधि बनाने के तरीके में मॉडर्न साइंस ने कितना उसको
जांचा परखा, उसके बाद एक भी फार्मूलेशन हमारा कट नहीं पाया, एक भी वाक्य हमारे महेश्वरी द्वारा कट नहीं पाया। जो उन्होंने बोल दिया 4 लाइनों में उन्होंने ऐसा बोल दिया जो 50 साल के रिसर्च के बाद में निकल के आया। तो जो ईश्वर के द्वारा रचा है, तो जब तक हम भगवान धन्वंतरी को नहीं मानेंगे, उनकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे घर में, तो जब तक हम आयुर्वेद पे भरोसा नहीं कर सकते, आयुर्वेदिक चिकित्सा पे भरोसा नहीं कर सकते। तो यही हमारा एक उद्देश्य था कि जन जन हर एक व्यक्ति सुबह उठ के भगवान धन्वंतरी जी का स्मरण करे और वंदना का नमन बंदन करे। कहते हैं कि म्यूज़िक में भी एक मेडिसिन होती है, एक दवाई होती है। अगर जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं उनको भी अंदर से मतलब चीज़ों को, जो बीमारियों को ख़त्म करता है। तो क्या कुछ इसमें भी सुनने को मिलेगा? सुनने के बाद में क्या कुछ बॉडी में जो बीमारियाँ हैं वह नष्ट होंगी, या कुछ खास है इस म्यूज़िक में और इस गाने में? बिल्कुल बलराम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा इसमें म्यूजिक थेरेपी भी होती है, मंत्रों में भी म्यूजिक होता है। तो वाइब्रेशन अलग काम करती हैं और म्यूजिक भी काम करता है। तो ये सारा जो प्रभाव है हमारे ब्रेन पे पड़ता है। तो ब्रेन क्या, जब तक रिलैक्स नहीं होगा, जब तक हमारी बॉडी में आप कितना भी कुछ खाओ नहीं लगता है। तो आपने देखा होगा जो लोग मेंटली परेशान रहते हैं उनकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती। तो इस वंदना को जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बार बार सुनने का मन करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। और वैसे ही हमारी बॉडी में हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिससे कि कीटाणु भी, मतलब रोग प्रतिरोधक, जब आप खुश होंगे तो आपके शरीर में ताकत आएगी, और ताकत आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में डेवलप नहीं हो पाएगा, हम बीमार नहीं होंगे। इसलिए बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका जो साउंड है आप सुनेंगे तो बहुत अच्छी है, मन को शांत करने वाली है। और हर 100% रोगी पेशेंट अगर सुनेगा, डेली वंदना करेगा, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। वैसे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, जो मेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जहाँ नाम है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगा आपको, वीडियो का, इनके जो पेज पे पहुंचने का डॉक्टर साहब के पास। लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, कैसे लोग सुन सकते हैं, कहाँ जा करके, कैसे सर्च करके इसको सुना जा सकता है? देखिए, एक हमारा चैनल है यूट्यूब पे MRC आयुर्वेद करके, उस पर ये वीडियो अभी लॉन्च हुआ है आज ही। और फेसबुक पे भी मेरे डॉक्टर अभिषेक शर्मा के नाम से वहाँ पे ही लॉन्च हुआ है। बहुत लोगों ने शेयर भी किया है। और आप अगर उसमें डिस्क्रिप्शन डाल देंगे तो हम केवल वीडियो ही नहीं, उसका ऑडियो का भी भेज देंगे, जिससे कि डाउनलोड हो जाएगा और आप अपने मोबाइल में चला सकते हैं, नित्य प्रतिदिन सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आज हमारे साथ रहे डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने बताया कि जो वंदना, जो धन्वंतरी जी के लेकर के जो वंदना बनाई गई है, उसमें बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे गुण हैं। भगवान धन्वंतरी जी के बारे में तो आप जानेंगे ही जानेंगे, साथ में आपकी जो बीमारियां जो आपके अंदर जो घर करके बैठी हुई हैं वह भी धीरे धीरे करके नष्ट होंगी। तो इस म्यूज़िक को सुनने के बाद में आप भी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, एक बात और रह गई मेरी, क्योंकि ये जो वंदना है मेरी माता श्री डॉक्टर बीना शर्मा जी ने लिखी है, और जो गायन है वो भी यहाँ वृंदावन की बेटी भी हैं और बहू भी हैं, दक्षा गोस्वामी जी, उन्होंने गाया है। और जो म्यूज़िक है वो भी यहीं के एक लोकल स्टूडियो है, अच्छा स्टूडियो उनका, उन्होंने दिया है। तो सारा टोटल जो है वृंदावन में ही काम हुआ है, प्रोफेशनल तरीके से हुआ है। और एडिटर भी प्रोफेशनल थे और वीडियोग्राफर भी हमने प्रोफेशनल लिए। तो उसके बाद में बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। तो आज आपके वीडियो के माध्यम से उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि किसी ने कोई चार्ज नहीं लिया, टोटली निःशुल्क काम ये हुआ है केवल भगवान धन्वंतरी के लिए। तो सभी का साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप शेयर करें, नित्य सुने और लोगों को भेजें, जिससे भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आपको नित्य मिलता रहे। जी बिल्कुल। हम भी उस कहते हैं कि एक तिनके का भी सहारा बहुत होता है, शायद हम लोगों की वजह से भी कुछ लोग उस वीडियो को देखें और उनको लाभ मिले। तो ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ में बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन। आयुर्वेद जनकं मृत्युनाशनं सर्वशास्त्र ज्ञातां दीर्घायुदाता श्रीधन्वन्तरिं हरे हरे श्रीधन्वन्तरिं हरे हरे अम्बुदजनमं सर्वलोकरक्षणं औषधि